हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि रेलवे की नई वैकेंसी जो कि बहुत जल्द आने वाली है और बहुत से छात्र परेशान हैं। बहुत से मेल भी बहुत लोगों ने किया है, अलग अलग वैकेंसी की डिमांड कर रहे हैं कि सर कौन सी वैकेंसीज आएंगी, कौन कौन सी वैकेंसीज जल्दी आएगी, कौन सी वैकेंसी लेट में आएगी। और हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी पूछ रहे हैं, कोई जेई की वैकेंसी पूछ रहा है, कोई एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी पूछ रहा है, कोई ग्रुप डी की वैकेंसी पूछ रहा है, कोई एनटीपीसी की वैकेंसी पूछ रहा है, कोई टीटीई की वैकेंसी पूछ रहा है कि कब आएंगी, और कोई ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी पूछ रहा है कि ये सब वैकेंसी कब तक आएंगी। तो भाई देखिए, सारी वैकेंसीज देखिए एक बार में तो नहीं निकाली जा सकती हैं, लेकिन कुछ वैकेंसीज जो हैं वो हम बताएंगे कि कब तक आएगी। देखिए कुछ वैकेंसीज में आप ये याद देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय वर्तमान में रेलवे क्या कर रहा है। देखिए वर्तमान में रेलवे क्या कर रहा है, वर्तमान में रेलवे की वैकेंसीज, ऐसा नहीं कि रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है, रेलवे की वैकेंसी आई है, लेकिन बस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी नहीं आई है। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की जो वैकेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंटल वाला वैकेंसीज़, वो वैकेंसीज़ आई हैं। तो वो वैकेंसीज़ कौन सी है, वो है वैकेंसीज़ जीडीसी की वैकेंसीज़। तो भैया ये जीडीसी की वैकेंसीज निकाले हैं, तो आप लोग कहेंगे इससे हमें क्या मतलब है, जीडीसी की वैकेंसी निकाली तो वो तो डिपार्टमेंटल वाली हो गई, तो हमें इससे क्या मतलब है, हमें हमें तो मिलेगी, इसमें तो हम फॉर्म डाल नहीं सकते हैं। तो भैया हम कुछ बताएंगे कि जीडीसी की वैकेंसी से ही आपकी वैकेंसी का रास्ता क्लियर होता है, क्योंकि जब जीडीसी की वैकेंसीज निकल चुकी हैं और उसके बाद इसका कंप्लीट प्रोसेसिंग हो जाएगा, तो यहाँ से भी कुछ वैकेंसीज खाली रह जाती हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज में ऐड कर दी जाएंगी। तो भैया जीडीसी की जो वैकेंसीज हैं, तो जीडीसी की वैकेंसीज जो आपने देखा होगा कि जीडीसी की वैकेंसीज हैं, तो ये वर्तमान में चल रही है। और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बहुत लोग कहेंगे कि ये टेंटेटिव डेट है, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में है। नहीं, सितंबर में नहीं है, सितंबर में पहले था। देखिए पहले सितंबर में ही, शुरुआत में रेलवे बोर्ड के द्वारा सितंबर में ही बताया गया था, लेकिन सितंबर में इसका पेपर नहीं है, इसका पेपर होगा अक्टूबर में। पहले तो सितंबर ही था, पहले हम सितंबर में ही बताया गया था कि सितंबर में पेपर हो जाएगा, लेकिन इसका पेपर जो है वो अक्टूबर में हो जाएगा। और अक्टूबर में हो जाएगा तो सोचेंगे आप, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसका ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा पेपर होने में। तो देखिए भैया यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं, तो इसका जो है मतलब बहुत अगर ले लिया ना, तो मान लीजिए कि एक दिन में ही कंप्लीट कर सकता है, 3 दिन में कंप्लीट कर सकता है। रेलवे चाहे तो एक दिन में ही इसका कंप्लीट करवा सकता है, और या रेलवे चाहे 3 दिन में, इससे ज़्यादा नहीं इसका टाइम लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लड़के हैं नहीं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप मान सकते हैं कि कितने, देखे कितनी पहले कितनी थी, 18 लाख थी वैकेंसीज। 18 लाख में इन्होंने कम से कम 6 लाख, मतलब 5 लाख कुछ वैकेंसीज इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। कह रहे हैं कि हम नहीं प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कर दिया है। तो भैया 18 में से अगर 5 घटा देंगे ना, तो कितना होगा, 13, और 13 में से और भी कुछ घटाओ तो 12 लाख कुछ वैकेंसीज जो हैं वर्तमान में रेलवे में हैं। तो हम मान सकते हैं कि 12 लाख वैकेंसीज जो रेलवे में वर्तमान में वैकेंसीज खाली हैं। जिसमें ग्रुप डी में अगर बात किया जाए, ग्रुप डी की पोस्ट में, अगर हम ग्रुप डी देखिए, इसमें जो जीडीसी का जो फॉर्म डालेंगे वो ग्रुप डी की ही डालेंगे, ये थोड़ी ना कि कोई और पोस्ट पे है वो डाल देगा, ग्रुप सी वाले थोड़ी ना डालेंगे, तो ग्रुप डी वाले ही डालेंगे। तो मान सकते हैं कि अगर इसमें जीडीसी में अगर टोटल फॉर्म अगर फिल हो गए, तो मान लिया कि हमने 2 लाख तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम 1 लाख प्लस लोग हम मान सकते हैं कि ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, इसलिए 1 लाख प्लस मान सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म डालेंगे। मान लीजिए 2 लाख तक, तो भैया 2 लाख तो ये रेलवे तो एक दिन में ख़त्म करवा सकता है, तो 2 लाख फॉर्म एक दिन में ख़त्म करवा सकता है। लेकिन अब बहुत लेट करेंगे तो 2 दिन 3 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो भैया 3 दिन ना, 3 दिन में ये एग्ज़ाम करवा लेगा, और ये है अक्टूबर में। तो जब अक्टूबर में मान लीजिए ख़त्म हो गया, तो अक्टूबर के मिड, मतलब 15 अक्टूबर से पहले ही ख़त्म कर लेगा इसे। तो जब 15 अक्टूबर से पहले ख़त्म हो गया, तो अक्टूबर के लास्ट में, अक्टूबर कि यहाँ पे लास्ट तक देखिए, अक्टूबर के लास्ट या नवंबर। बहुत लोग कहेंगे कि भैया आप तो अक्टूबर में बता रहे हैं, देखिए अक्टूबर में चांसेस है। देखिए
अगर अक्टूबर के शुरुआत में पेपर करवा लिया जाता है जीडीसी का, तो अक्टूबर के लास्ट तक तो वैकेंसीज पूरी आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अक्टूबर के अगर मतलब शुरुआत में पेपर हो गया तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और रिजल्ट आने को छोड़ दीजिए, रिजल्ट आने से पहले ही आपकी वैकेंसीज ये आ जाएगी, नई वैकेंसी। और नई वैकेंसीज आपको अक्टूबर लास्ट या नवंबर के शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा। आप कहेंगे भैया अक्टूबर लास्ट या नवंबर के शुरुआत में कौन सी वैकेंसीज आएगी, तो भैया देखिए सब लोग जानते हैं कि कौन सी वैकेंसीज आएंगी। देखिए सबसे पहले तो ये देगा जो जीडीसी की वैकेंसीज में जिसका फॉर्म भरवाया है, तो 25%। देखिए 25% इन्होंने क्या किया है, जीडीसी का फॉर्म भरवाया। तो इसमें जीडीसी का जो फॉर्म भरवाया है तो कौन कौन से लोगों का भरवाया है भैया, देखिए एएलपी का भरवाया है, टेक्नीशियन का भरवाया है, और जेई का भरवाया है, यही सब तो भरवाया है। और क्या भरवाया है, ट्रेन मैनेजर। तो इतने लोगों की फॉर्म तो भैया 100% पक्का है कि आपका ये कब आएगा, अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के शुरुआत में इन लोगों का फॉर्म आएगा। अब इनकी वैकेंसी सुनने में आ रही थी कि ये वैकेंसी साथ में भी आ सकती है, ये भी याद रखिएगा। अगर साथ में नहीं आती तो अच्छी बात है। अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया जेई के साथ में सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसीज भी आती हैं, तो ये आती थी वैकेंसीज और अब की बार भी आएगी, ये नहीं कि नहीं आएगी। जनवरी या फरवरी में भी आ सकती है। अगर इसके साथ में आ जाएगी तो भैया नवंबर में आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि जेई में और सीनियर सेक्शन इंजीनियर में यहाँ पे जो होते हैं, जो टेक्निकल के डिग्री वाले होते हैं, ऊंची डिग्री वाले यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। जैसे बीटेक वीटेक हुए हैं, ये सब भी फॉर्म डाल सकते हैं, और डिप्लोमा वाले ये लोग फॉर्म डालते हैं। तो इसलिए ये वैकेंसीज का इंतज़ार बहुत से लोग कर रहे हैं। और टेक्निकल वाले छात्रों को रेलवे मौका अब की बार बहुत ज़्यादा देगी। एलपी टेक्नीशियन में भी यहाँ पे इनको मौका मिल जाएगा, यहाँ पे जेई में भी मिल जाएगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में मिल जाएगा। एलपी टेक्नीशियन में आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले तीनों फॉर्म डाल सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, टेक्नीशियन मतलब जो है, देखो एलपी में तो सारे लोग फॉर्म डाल सकते हैं, ये नहीं कि न डाल सकते, लेकिन टेक्नीशियन की कुछ पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पे आईटीआई वाले ही रहेंगे, वहाँ पे बीटेक डिप्लोमा और पीसीएम वाले नहीं डाल सकते हैं। मतलब कुछ पोस्टें हैं, ये मत सोचिएगा कि हाँ आप टेक्नीशियन में फॉर्म नहीं डाल सकते, टेक्नीशियन में फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन कुछ पोस्टें जो हैं वहाँ पे उसमें बीटेक वाले, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा वाले, पीसीएम वाले नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों वैकेंसीज़ का डिटेल पता चल गया कि भैया अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक ये जो वैकेंसीज़ मैंने बताया है ये वैकेंसीज़ आएंगी। अब इसके बाद आ रहा है ग्रुप डी के। सबसे ज़्यादा अगर बहुत से लोग छात्र जो इंतज़ार करते हैं वो ग्रुप डी की वैकेंसी इंतज़ार कर रहे हैं। भैया ग्रुप डी किस चीज़ की, ग्रुप डी की। भैया ये वैकेंसी बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो भैया इसकी वैकेंसी ये साल तो आप भूल जाइए कि इसकी वैकेंसी इस साल आएगी। इसकी वैकेंसी देखिए जनवरी या फरवरी में, कब, 2024 में आएगी। अब जनवरी में आ जा रही तो अच्छी बात है, लेकिन जनवरी में नहीं आई तो फरवरी में 100% है, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये वैकेंसीज जनवरी या फरवरी में आ ही जाएगी। एकदम 100% कोई काट नहीं सकता है इसकी वैकेंसीज, क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत अच्छी मात्रा में आएगी। और याद रखिएगा कि भैया इसकी वैकेंसीज जो है वो लाखों में वैकेंसीज आती है इसकी, तो 1 लाख प्लस वैकेंसीज आएंगी। आप लोग कहेंगे कि भैया अभी पहले की ही 1 लाख वैकेंसीज थी तो क्या फिर कैसे 1 लाख वैकेंसीज आ जाएंगी। तो भैया देखिए 2019 में 98,000 पोस्ट जो थी वो नई वैकेंसीज का निकालना था। 19 के बाद डाटा जो आया था पूरा दिखाया गया था कि भैया ग्रुप डी की जो 3 शिफ्ट में इन्होंने कहा था ग्रुप डी में डालेंगे, फॉर्म भरवाएंगे। तो पहले शिफ्ट में इन्होंने 63,000 फॉर्म निकाला था, दूसरी शिफ्ट में 1,04,000 और तीसरी शिफ्ट में इन्होंने कहा था कि 98,000 नौकरियां निकालेंगे। ग्रुप डी की सिर्फ निकालने की बात की गई थी, पेपर में भी निकला था। और यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस भी दिया था, पीयूष गोयल उस समय मंत्री थे। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 98,000 ये, और उसके बाद बहुत सी वैकेंसीज
बहुत सी वैकेंसीज़ क्रिएट भी हो गई हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज़ आ जाएंगी तो 1 लाख प्लस हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो एनटीपीसी की वैकेंसी आती है, एनटीपीसी। तो भैया ये वैकेंसी जो है इसी के साथ में आएगी, इसी के साथ में आएगी। तो भैया जनवरी या फरवरी, तो इसी के साथ में जनवरी या फरवरी में ये भी आ सकता है। तो उसके बाद भैया देखिए रेलवे में इतनी ही वैकेंसीज आती हैं, इसके बाद कोई वैकेंसीज बची भी नहीं है। तो ये सारी वैकेंसीज आपको इलेक्शन से पहले ये सब सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और इलेक्शन से पहले कुछ वैकेंसीज कंप्लीट भी हो सकती हैं अगर रेलवे मतलब अपना प्रोसेसिंग तेज़ करे तो यहाँ पे ये सब सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और आप सभी लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर वैकेंसीज आ गई तो ये जान लीजिए कि आपको टाइम नहीं देगा, ये मतलब प्रोसेस तेज़ रहेगा। अब चाँद तक भारत पहुंच गया है तो ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। चाँद तक पहुंचा दिए भारत को, तो यहाँ वैकेंसीज भी निकाल दें तो और भी इतनी खुशी आ जाए छात्रों में। इलेक्शन का टाइम है इसलिए वैकेंसीज आनी ही आनी है। और सभी लोग ये भी ध्यान रखें कि 26 सितंबर को हैशटैग मोदी जी रेलवे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मोदी जी रेलवे न्यू वैकेंसी 2, ये हैशटैग है जो आपको यूज़ करना है। और ट्विटर कैंपेन होगा, बहुत ही बड़ा ट्विटर कैंपेन होगा। तो ट्विटर कैंपेन के लिए भी तैयार रहें और अपनी तैयारी भी करते रहें। और वैकेंसीज़ काफ़ी जल्द आने वाली है। और टेक्निकल वाले तो एकदम अब की बार जहाँ तक है उनको नौकरियां मिल सकती हैं अगर अच्छे से तैयारी है उनकी तो। और अब हम कुछ पर्सनली डिटेल बता रहे हैं जिसको आपको याद रखना है। देखिए इसके लिए आपको देखिए पेपर निकालना है, पेपर निकालना है तो आपको ये कुछ बातें याद रखनी है। तो भैया देखिए 1 ईयर का करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिए अभी से ही। 1 ईयर का करंट क्या है, करंट 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। मैथ्स का सिलेबस देख लीजिए क्योंकि मैथ्स भी काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है। मैथ्स का सिलेबस पूरा देख लीजिए आप, उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे ज़्यादा साइंस पूछा जाता है इसलिए साइंस पे विशेष ध्यान दीजिए। और साइंस हो गया, मैथ हो गया, और रीजनिंग में भी अच्छा खासा नंबर आता है इसका। तो रीजनिंग ये सारे जो चैप्टर हैं वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं पूरा डिटेल भी बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं तो ये भी हम बता देंगे। तो इससे आपको कुछ मदद मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।